हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेबीज़ के ऊपर वीडियो है। अगर आप न्यू पेरेंट बनने जा रहे हैं, आपके घर में नया बेबी आने वाला है, तो डेफिनेटली वीडियो मिस मत कीजिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जो आपके बेबीज़ के हेल्थ को इफ़ेक्ट करने वाली हैं, तो डेफिनेटली कुछ भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मेरा पहला पॉइंट है, हनी से रिलेटेड है ये। जब बेबी आपके हाथ में दिया जाता है तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, इसको हनी चटा दो ताकि इसकी जो बोली है, इसकी भाषा है, उसमें मिठास हो जाए, इसको अच्छे संस्कार मिले। तो ये चीज़ें आपको बताई जाती है एंड आप फॉलो भी कर देते हैं, आप उसको चटा भी देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर हमें टोटली मना करते हैं कि 1 साल से पहले बच्चों को बिल्कुल भी हनी नहीं देना चाहिए। और आप उसको स्टार्टिंग के स्टेज पर ही हनी दे रहे हो, जो बहुत ही बड़ी बात है। इससे क्या हो सकता है, उसको माउथ का इन्फेक्शन हो सकता है, उसको स्टमक का इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ पे उसने अभी तक ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छे से नहीं पचाना स्टार्ट किया, आप उसको हनी दे रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है। हनी बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए। तो चलिए हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि बच्चे की नाभि से रिलेटेड है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोला जाता है। कई बार पेरेंट्स का डाउट होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कब तक ठीक होगी, उसकी नाभि का जो एरिया है कब तक रिकवर करेगा। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूं कि इसको रिकवर करने का जो टाइम है वो 1 to 2 वीक्स होता है। 1 से 2 हफ्ते के बीच में ठीक हो जाती है ये। कभी कभी इसको 1 महीना भी लग जाता है, तो जो नॉर्मल बात है, नॉर्मल है, इस पर बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नाभि के जो एरिया में इन्फेक्शन आपको दिख रहा है या पस दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं। बट लोगों के कहने पे कभी कभी क्या होता है, हम सुनते हैं, कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे सिक्का बांध दीजिए, वहाँ पे ऑयलिंग कर लीजिए या पाउडर डाल दीजिए, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से यही होगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन बन सकता है, और जो चीज़ 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है उसको और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, उसको उस एरिया को खुला ही रहने दीजिए। इससे क्या होगा, वो जल्दी रिकवर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि रिलेटेड है उनकी मसाज से। मसाज के लिए भी काफ़ी पेरेंट्स चिंतित रहते हैं और ये सोचते हैं कि रेगुलर बेसिस पे मसाज होनी चाहिए। ये बात एक्चुअली सही भी है। मसाज इसलिए ज़रूरी है कि वो उनके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर सके। पर काफ़ी बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि उनको रगड़ रगड़ के मालिश करो अच्छे से, ताकि उनकी बोन्स हेल्दी हो जाए और ताकि वो जल्दी चल सके। ये सब आपको सुनने को मिलता है। अच्छे से मालिश करो रगड़ रगड़ के, इससे बच्चों को अच्छी नींद आएगी, लंबी नींद आएगी। तो ये बातें भी सुनने में आती है, बट देखिए ये बात सही नहीं है। मालिश का एक मेन काम होता है ब्लड सर्कुलेशन में, वो हेल्प करता है अच्छे से, जिससे बच्चे को रिलैक्सेशन होता है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि जब बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 मंथ के भी नहीं हुए हैं, तो वो बहुत ही डेलिकेट है। तो ऐसे टाइम पे बहुत हल्के हाथों से उनकी मालिश होनी चाहिए। ये मालिश माँ भी कर सकती है, और या घर में कोई भी एल्डर है आपका तो वो भी कर सकता है अगर पॉसिबल हो तो। और नहीं पॉसिबल हो, अगर आप कोई बाहर से किसी को बोल रहे हैं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हल्के हाथों से ही मालिश होनी चाहिए। अगर आप उनको ज़्यादा प्रेशर से मालिश करेंगे तो ये हो सकता है बोन मिसप्लेस होने का खतरा होता है। ऐसे में बच्चा कंटिन्यूसली रोएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ध्यान में रखना है, मालिश ज़रूरी है, बट वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से होने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही डेलिकेट हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी बात से रिलेटेड है, नहाने से रिलेटेड है। उसके लिए भी काफ़ी मिथ है कि बच्चों का जो नहाने का पानी है वो गर्म होना चाहिए। काफ़ी गर्म पानी यूज़ करते हैं लोग, अक्सर देखने में आता है, जो कि नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से क्या होगा, बच्चों की स्किन ड्राई हो सकती है, फ्लेकी हो सकती है, और कभी कभी आप देखेंगे कि उनकी स्किन भी फटती है, लेयरिंग होने लगता है उसमें। तो आप ये नहीं चाहेंगे, और ये अक्सर इसका कारण यही होता है कि आप उनको काफ़ी गर्म पानी से नहला रहे हैं। तो देखिए, बच्चों को पानी इतना ही गर्म देना चाहिए कि वो सहन कर सके। उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपका जो ये एल्बो होता है उसको पानी में टच करा के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बराबर है तो आप उसको नहला सकते हैं। जो पानी हम खुद नहीं नहा सकते, आप उसको बेबी को कैसे दे सकते हैं, तो ये बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा पानी ले जो उनके सहने लायक हो, उससे उनको अच्छी से नींद प्रॉपरली मिल जाएगी। ज़्यादा गर्म पानी देने से कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ अलग हो जाएगा। डेफिनेटली उनकी स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे, तो ये आप देख लीजिए।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है बच्चों की स्वॉडलिंग से रिलेटेड है। बच्चों को स्वॉडल करने से क्या होता है कि उनके हाथ और पाँव स्ट्रेट हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो बिल्कुल गलत है। स्वॉडल करने का एक मेन कारण ये होता है कि बच्चों को एक वार्मथ मिलती है, मदरली फीलिंग मिलती है, जिससे बच्चे लंबे समय तक सोते हैं। और स्टार्टिंग में जब वो माँ के बाहर आते हैं माँ की कोख से, तो बोलते हैं कि उनको मतलब आदत नहीं होती इन्वायरमेंट की, जो हम जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसकी आदत नहीं होती है। वो जिस तरीके से उनकी वोम में रहते थे बच्चे, उसी तरीके से वो बाहर भी वही सेम एक्शन आप देख सकते हैं कि उनके हाथ और पाँव उठे रहते हैं। तो वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसा चलता है। भले ही आप उसको स्वॉडल कर लीजिए, वो उसी तरह रहने वाले, स्ट्रेट नहीं होने वाले। बट स्वॉडल करने का एक कारण ये होता है, बांधने का कारण ये होता है कि उनको एक अच्छा माहौल मिले, उनको सेम फीलिंग आए जैसे कि उनकी माँ की कोख के अंदर आ रही थी। और सेम फीलिंग आने की वजह से वो लंबे समय तक सोते हैं। 1-2 महीने के बाद जब वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं तो वो नॉर्मली आप देखेंगे काफ़ी एक्टिव होने लगते हैं। और जो आप उसका रैपर होता है, जो जिससे आप उसको रैप करते हैं, उसको खोलने लगते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक तो वो सेम वही पोजीशन में रहते हैं, बाद में वो खुद ही उसको खोलने लगते हैं। बट क्या है, स्वॉडल करने से उनकी नींद लंबी होती है, उनको अच्छी नींद मिलती है, उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को स्वॉडल करना अच्छी बात है। डॉक्टर भी करवाते हैं, आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी आपको नर्सेस बताती हैं कि स्वॉडल किस तरीके से करना चाहिए। तो स्वॉडल करना एक अच्छी बात है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 5 है, वो रिलेटेड है बच्चों के नाक और कान में। आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि ऑयल डाल दीजिए, ऑयल डालने से नाक साफ़ हो जाएगी, कान साफ़ हो जाएंगे। तो ऐसा सुनने में आता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। कोई कितना भी कहता है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। नाक और कान में ऑयल डालने से एक चीज़ हो सकती है, नाक में इन्फेक्शन हो सकता है और ईयर इन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये। आप देखेंगे कि हम बड़े लोग हैं, हमें भी डॉक्टर मना करते हैं कि ऑयल मत डालिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली उनका प्रोसेस होता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 6। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर सुनने में आता है कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फार्मूला मिल्क दे दिया जाए या गाय का दूध दे दिया जाए, इससे बच्चे आपके चबी चबी हो जाएंगे, मोटे तगड़े हो जाएंगे, ऐसा आपको बोला जाता है। और ये सब सुन के पेरेंट्स क्या करते हैं, करने भी लगते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क सफिशेंट है, माँ का दूध बिल्कुल उनके लिए प्रॉपर है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद अगर आप देखते हैं कि बच्चे की भूख बढ़ रही है तो आप उसको फार्मूला दे सकते हैं। काऊ मिल्क 1 साल से पहले बिल्कुल भी नहीं देना है। काऊ मिल्क अगर आपने उससे पहले दिया तो काफ़ी बार आप देखेंगे बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता लूज मोशन क्यों हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण होता है। 1 साल से पहले बच्चा इस तरह का बाहर का एनिमल मिल्क होता है जो वो पचा नहीं पाता है और वो लीड करता है लूज मोशन के लिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी नहीं हो रहा तो आप थोड़ा फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि इससे बच्चा ज़्यादा मोटा तगड़ा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका दूध बहुत ही प्रॉपर है, सफिशेंट है। और एक बात मैं ये बोलूँगी कि आपको हेल्दी बच्चा चाहिए कि आपको फैट बच्चा चाहिए। अगर हेल्दी बच्चा चाहिए तो डेफिनेटली आपको ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करना चाहिए, माँ का दूध ही देना चाहिए। अगर आपको एक फैटी बच्चा चाहिए, सिर्फ दिखने में मोटा बच्चा चाहिए, तो डेफिनेटली आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। वो सिर्फ देखने के लिए होगा, आपको जो इंटरनल पावर और इम्यूनिटी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो कोशिश करिए 6 महीने तक कंटिन्यू कीजिए ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध। देन आप कंटिन्यू करिए कुछ और जैसे कि फॉर्मूला कर सकते हैं जो आपके बच्चों को सूट करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। अब बात हो रही है पॉइंट नंबर 7 में पानी के लिए। गर्मी के मौसम में पेरेंट्स का ये सोचना होता है कि बच्चे को प्यास लग रही होगी, भले ही बच्चा 3 महीने का है, 2 महीने का है, पर हम लोग सोचते हैं कि हमें प्यास लग रही है तो उसको भी प्यास लग रही होगी, तो चलो उसे चम्मच में पानी दे दिया जाए। तो ये भी करना ठीक नहीं है। आपको डॉक्टर लोग अक्सर बताते रहते हैं कि पानी नहीं देना है 6 महीने से पहले, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि जो माँ का जो मिल्क होता है, माँ का दूध होता है, वो 80% वाटर से बनता है। तो इसलिए उनकी जो भी प्यास होती है वो उससे
पूरी हो जाती है। उसके अलावा आप अगर अलग से पानी दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उनकी भूख कम कर सकता है या तो कोई तरह के इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि पानी अगर कंटैमिनेटेड अच्छे से प्रॉपरली बॉईल करके नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ें डेवलप कर सकता है। तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 6 महीने तक आपका दूध काफ़ी है उसकी प्यास बुझाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि पाउडर अप्लाई कीजिए, क्रीम अप्लाई कीजिए, लोशन अप्लाई कीजिए बच्चों को, जिससे उसका स्किन का कलर है फेयर हो जाएगा। तो ऐसा सुनते हैं और लोग ऐसे फॉलो भी करते हैं। या तो उपटन लगा दीजिए। तो देखिए, आपको एक बात बता दूं, अगर इस तरीके से बात होती तो आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे बच्चे फेयर ही मिलते, कहीं पे भी कोई ब्लैक कलर का बच्चा नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कलर मैटर नहीं करता है, सारे कलर इक्वली ब्यूटीफुल है। और दूसरी बात, मदर एंड फादर जो भी आपका फैमिली कलर है वही बच्चे को मिलने वाला है, उससे अलग कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप उसको कुछ भी अप्लाई कर लीजिए। और दूसरा, उपटन के बारे में मैं ये बता दूं कि उपटन आपको तब तक नहीं लगाना जब तक आपका बच्चा थोड़ा स्ट्रांग ना हो जाए। मतलब 1, 2, 3 मंथ्स में बच्चे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है। ऐसे टाइम में बिल्कुल भी उपटन मत अप्लाई कीजिए। कोशिश करिए कि थोड़े बड़े हो जाने के बाद ट्राई करिए उनके हैंड में, उनके लेग में, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है किसी खास तरीके का उपटन है जो एलर्जी पैदा कर देता है बच्चों की स्किन में। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, मुझे पता है। तो डेफिनेटली आप ऐसे कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए 3-4 मंथ के बाद, उसके बाद ट्राई कर लीजिए। और वैसे कि उपटन में इतना कुछ अलग चीज़ तो हो नहीं पाती है, आप स्किन कलर तो नहीं चेंज कर सकते, पर डेफिनेटली आप जो बोलते हैं बच्चों के जो शरीर में बाल होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप इसके लिए थोड़े दिन बाद ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है बच्चों की सॉफ्ट स्पॉट से रिलेटेड है, जो कभी यहाँ पे होती है और पीछे भी आपको देखने को मिलेगी कि किसी किसी बच्चों में पीछे होती है। ये मेरी डॉटर के भी पीछे साइड में ही थी और बहुत थोड़ी सी थी। तो ये आप देखेंगे कभी किसी बच्चे में ज़्यादा दिखेगी आपको, कभी थोड़ी सी होती है। और फिर पेरेंट्स का ये दिक्कत होती है उनको कि कितना टाइम लगेगा इसको अच्छे से रिकवर होने में। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली 1 पूरा साल लग जाता है इसको अच्छे से रिकवर होने में, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह सर की जो हड्डियाँ आपस में जब जुड़ जाएंगी तो डेफिनेटली वो अपने पूरे प्रॉपर शेप में आ जाएगा। उससे पहले कुछ अलग नहीं होने वाला है। आपको अक्सर सुनने में आता है कि जो तालू बोलते हैं उसको, जो फॉन्टानेल बोलते हैं उसको, उसमें ऑयल डाल दीजिए। हर कोई आपको बोलेगा कि आपने ऐसे कैसे छोड़ रखा है, खाली क्यों छोड़ रखा है, इसमें ऑयल डालिए। और क्या होता है, इतना सारा ऑयल बच्चे के उस एरिया में डाल दिया जाता है और उससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसमें चिपक जाते हैं। और कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा कि उतने एरिया में वाइट वाइट कुछ आपको मटीरियल दिखने लगेगा और कुछ इन्फेक्शन टाइप लगने लगेगा कि वाइट वाइट कुछ आने लगेगा। तो ये चीज़ होती है, वो इन्फेक्शन कर सकती हैं। ऑयल इतना ही लगाना चाहिए जिससे हेड मसाज हो सके अच्छे से। इतना ऑयल आपको नहीं भरना है कि बाकी गंदगी है जो एनवायरनमेंट की वो भी आपके बच्चों से आके चिपक जाए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। फॉन्टानेल है जो सॉफ्ट स्पॉट है, तालू है जो, वो डेफिनेटली अपने समय के साथ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जैसे बच्चा रोल करना सीखता है, जैसे खड़ा होना सीखता है, खाना खाना सीखता है, वैसे ही इस चीज़ का भी एक प्रोसेस है, एक टाइम है। उस टाइम पे डेफिनेटली वो अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगी। सो मेरा लास्ट जो पॉइंट है वो रिलेटेड है बच्चों के हेयर से। अक्सर पेरेंट का ये डाउट रहता है कि 2-3 महीने के अंदर उन्होंने देखा कि बच्चों का पूरा हेयर चला गया है, बच्चे पूरे गंजे हो गए हैं, या कोई कोई छोटे छोटे स्पॉट पैचेस बोलते हैं कि जहाँ पे आपको हेयर नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा देखने को भी आता है। तो पैचेस के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि उनको अलग अलग पोजीशन में सुलाइए। एक ही पोजीशन पे बहुत लंबे समय तक सोने की वजह से वहाँ पे बाल जो होते हैं झड़ जाते हैं और वहाँ का जो एरिया पूरा साफ दिखता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, उनको डिफरेंट पोजीशन पे सुलाइए। जहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो पूरा उनका हेयर चला जाता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये भी नॉर्मल है। डॉक्टर ने मुझे एक बार बताया भी था कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। जो बच्चों की एक्चुअल हेयर ग्रोथ होती है वो 2 साल के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। 2 साल के बाद ही आप उसको करेक्ट तरीके से देख सकते हैं कि जो उनकी रियल ग्रोथ क्या है। उससे पहले आपको हर टाइम चेंजेस दिखेंगे। 6-6 महीने में, 3-3 महीने में आपको चेंजेस दिखेंगे। कभी कम हेयर आ रहे, कभी ज़्यादा हेयर हो रहे हैं, तो ये आप देखेंगे। तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्टी की बात नहीं है।
2 साल के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाइए। और यही सब पॉइंट्स है जो मेरी वीडियोस में आपके लिए थे। आई होप ये पॉइंट आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आपकी जो जर्नी है पेरेंटिंग की वो स्मूथली जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी से हो। तो यही था। तो तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।